नमस्कार। आज की सनातनी चर्चा है सोने से संबंधित। आप भी हंसेंगे सुनकर, ये क्या कहने जा रहा हूँ मैं। जी हाँ, हमारे सनातनी परंपरा में सोने के, शयन करने के लिए कुछ नियम दिए हुए हैं, और वो नियम क्या हैं लोगों को आधे अधूरे मालूम है। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ उनको शेयर करूं। मनुस्मृति लिखती है कि सूने अथवा निर्जन घर में अकेले नहीं सोना चाहिए। देव मंदिर यानी मंदिर में और शमशान में भी नहीं सोना चाहिए, ये मनुस्मृति कहती है। विष्णु स्मृति वो कहती है कि किसी सोए हुए मनुष्य को अचानक नहीं जगाना चाहिए, धीरे से 2-4 बार हिलाएं डुलाएं, अचानक हल्ला मचा के नहीं जगाना चाहिए। चाणक्य नीति क्या कहती है? विद्यार्थी, नौकर और द्वारपाल यदि ये अधिक समय से सोए हुए हों तो इन्हें जगा देना चाहिए। ये कहा जाता है ना, विद्यार्थी को अल्प निद्रा, ब्रह्मचर्य में अल्प निद्रा एक नियम है। जी हाँ, चाणक्य नीति भी यही कहती है। अब देवी भागवत क्या कहती है कि स्वस्थ मनुष्य को आयु रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पद्य पुराण कहता है कि बिल्कुल अंधेरे कमरा यदि है उसमें नहीं सोना चाहिए, एक दिया जलता रहे तो अच्छा है। भीगे पैर नहीं सोना चाहिए। सूखे पैर सोने से लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति होती है, ये अत्रि स्मृति में कहा गया है। महाभारत में एक जगह लिखा हुआ है कि टूटी हुई खाट तथा जूठे मुंह वो भी नहीं सोना चाहिए। गौतम धर्म सूत्र बुद्धिस्ट में उनमें लिखा हुआ है कि नग्न होकर या निर्वस्त्र होकर नहीं सोना चाहिए। आचार मयूख पुस्तक में लिखा हुआ है कि पूर्व की ओर सिर करके सोने से विद्या, पश्चिम की ओर सिर करके सोने से प्रबल चिंता, उत्तर की ओर सिर करके सोने से हानि व मृत्यु तथा दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन और आयु की प्राप्ति होती है। उसके बाद एक जगह यह भी लिखा हुआ है कि आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। हाँ, जब गर्मियों का सीजन होता है, जेठ मास चल रहा होता है, तो ये कहा जाता है कि दोपहर के समय खाना खाने के बाद एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का बैठता है, आप आराम कर सकते हैं, क्योंकि दिन में सोने से आपको रोग घेरते हैं और आयु का क्षरण होता है। ये भी आपने सुना होगा, और ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। दिन में तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त उस समय यानी संध्या काल में सोने वाला रोगी और दरिद्र हो जाता है। सूर्यास्त के एक प्रहर यानी जब सूर्य छिप जाए, एक प्रहर यानी लगभग 3 घंटा, उसके बाद ही आपको सोना चाहिए। बाईं करवट सोना स्वास्थ्य के हित हितकर है, और दक्षिण दिशा में पांव करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यम और दुष्ट देवों का निवास होता है। कान में हवा भरती है, मस्तिष्क में रक्त का संचार कम हो जाता है, स्मृति भ्रंश, मौत व असंख्य बीमारियां होती हैं। और साइंस को यदि बीच में लाया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को देखते हुए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उस दिशा में यदि आपका सिर उत्तर की तरफ है, पैर दक्षिण की तरफ है, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है, उल्टी हो जाती है।
हृदय पर हाथ रख के छत के पाट या बीम के नीचे पाँव पर पाँव चढ़ाकर निद्रा ना लें। शैया पर बैठकर खाना, बिस्तर पर बैठकर खाना पीना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा पढ़ा है, लेकिन इसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं है। सोते सोते पढ़ना नहीं चाहिए, लेट कर पढ़ना नहीं चाहिए, वो वर्जित है। और यदि आप तिलक लगाने वाले हैं तो सोने से पहले आप तिलक हटा दें। तो ये कुछ नियम हमारे शास्त्रों में सोने के लिए दिए हुए हैं, जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आशा करता हूँ कि ये नई जानकारी आपको शायद पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। आप स्वतंत्र हैं कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देखने के लिए। मैं उन कमेंट्स का, उन सुझावों का, यदि हैं कोई, इंतज़ार करूँगा। फिर मिलूँगा किसी नई चर्चा, नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।